और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान किया है। आज से ही सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि कोविड नियमों का पालन करना होगा, तो दिल्ली में सभी धार्मिक स्थल आज से खुलेंगे। ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन भी करना होगा। कोरोना के चलते ये तमाम धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से। दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, ये फैसला जारी करते हुए क्या कुछ तर्क दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया? देखिए, डीडीएमए की तरफ से साफ कहा गया था, कल भी एक ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि छठ पूजा फिलहाल इस साल नहीं होगी, लेकिन जो धार्मिक स्थल पिछले लंबे समय से बंद थे दिल्ली में कोरोना की वजह से, अब उसे धीरे धीरे खोलने की कवायद शुरू की जा रही है। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जब ये धार्मिक स्थल खोले जाएंगे तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा। हालांकि अभी तक जो पूरी एसओपीज हैं वो जारी की जाएंगी, जिसमें ये लिखा होगा कि कितनी संख्या में एक समय पर लोग एक जगह पर जमा हो पाएंगे। लेकिन इतना साफ है कि वो थोड़ी ढील जरूर दी है, और ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो मंदिर हैं, जो तमाम पूजा स्थल है, उसको इस तरीके से तैयार किया जाए, इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पर मार्किंग की जाए कि ताकि जो भीड़ है वो एक जगह पर जमा ना हो और तमाम कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। ठीक है, शुक्रिया दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया। Sidhu is not the right man for Punjab. जहां से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। हम चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में मौजूद है और कह सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस की कलह अब थमती नजर आ रही है। कल नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चन्नी की मुलाकात होती है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अब पंजाब कांग्रेस में सब ठीक है, ऑल इज वेल, और ये कहा गया कि ज्यादातर मांगे मान ली गई है नवजोत सिंह सिद्धू की, जिसमें सबसे अहम था डीजीपी की नियुक्ति और एजी की नियुक्ति। और डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के 10 नामों का एक पैनल यूपीएससी को भेजा गया है, जिसमें सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी रेस में बने हुए हैं क्योंकि वो सिद्धू के पसंदीदा हैं। लेकिन क्या वो नए डीजीपी बनेंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इसके अलावा एजी, उनकी नियुक्ति पर भी सिद्धू को ऐतराज था, इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। साथ ही दागी मंत्रियों की नियुक्ति पर भी ऐतराज था, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं और एक पैनल बनाया गया है जो बीच का रास्ता तलाशेगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू हैं और दिल्ली से हरीश चौधरी का नाम इसमें बताया जा रहा है। और इस बीच हरीश रावत का भी बयान आता है, जो कि पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हैं। वो कह रहे हैं कि 5 से 7 दिन में इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सिद्धू, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है इस्तीफे देने का, और वो कब उनका मूड बिगड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। सारी कांग्रेस एकजुट होगी। कांग्रेस एक है, कल को आपको पता चल जाएगा, सारा कर रहे हैं, पीसी भी करेंगे। हमारे सहयोगी अरुण पटियाला से लाइव मौजूद हैं, नीरज है दिल्ली से। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आती हूँ। बात बन गई है, ये कहा जा रहा है, ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं सिद्धू की जिस पर सहमति बनी है? देखिए, फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक जो झगड़ा और लड़ाई थी, जो विवाद था, उसमें एक छोटा सा विराम आया है। ये ख़त्म नहीं हुआ है और पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। एक विवाद सुलझता है तो दूसरा आ जाता है। पहले कैप्टन को हटाने की मांग चल रही थी, उसके बाद सिद्धू को बनाने की मांग चल रही थी, उसके बाद फिर होम मिनिस्टर सिद्धू अपने लोगों को बनवाना चाहते थे। तो इस तरह के तमाम मसले लगातार संगठन के अंदर और सरकार के अंदर विवाद का विषय बने हुए हैं। फौरी तौर पर मैं कह रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू की बात इसलिए मान ली गई क्योंकि उनको सबसे बड़ा जो झटका लगा था वो 2 नियुक्तियों से लगा था। एक तो एडवोकेट जनरल, जिनके बारे में सिद्धू की राय है कि 2015 में जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में पुलिस ने फायरिंग का आदेश दिया था, वहाँ आरोपियों को, जो वहाँ आरोपी थे जिन्होंने फायरिंग का आदेश दिया था, उनका केस लड़ा था। सुमित सिंह सैनी के ऊपर आरोप था इनकी तरफ से, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, और उनका केस लड़ा था देवल साहब ने, जिनको एजी बना दिया गया। तो एक तो उस पर वो नाराज थे। दूसरी, डीजीपी की नियुक्ति वो चाहते थे, जिस चट्टोपाध्याय का नाम आप भी सुबह से ले रही हैं कि 10 नामों का जो पैनल भेजा गया यूपीएससी को, उसमें एक चट्टोपाध्याय है जिनको नवजोत सिंह सिद्धू डीजीपी बनाना चाहते हैं। उनके हिसाब से वो डिजर्व करते हैं। और अगर कल रात तक, आज तक अगर उस नाम को नहीं भेज दिया जाता यूपीएससी, तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कितनी आपकी सर्विस बची होनी चाहिए तभी आप सूबे के डीजीपी बन सकते हैं, तो वो नहीं बन पाते।
तो उस नाम को भेज करके जरूर चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को बनाने की कोशिश की है। तो 2 नियुक्तियों को लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू के जो इख्तलाफ थे, जो विरोध था, जो विवाद था, उस पर सरकार या यूं कहें कि मुख्यमंत्री थोड़ा झुकते हुए नजर आए हैं। अब सवाल है कि गृह मंत्रालय क्या बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, बाकी फैसले वो लेंगे तो सिद्धू से बात करके लेंगे कि नहीं, इन सब सवालों का जवाब तब मिलेगा जब एक समन्वय समिति बनेगी और उसके अलावा क्या क्या समझौता हुआ है, उसकी शर्तें क्या हैं, कौन आगे गया कौन पीछे गया, इसकी डिटेल जब आएगी तभी पता चलेगा। फिलहाल पहले दौर में नवजोत सिंह सिद्धू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही जा रही है। अरुण रही हमारे साथ, नीरज दिल्ली में मौजूद है। नीरज, ये बताइए कि क्या दिल्ली से कोई नेता चंडीगढ़ आ सकता है, और जो ये मांगे मानी गई हैं इसमें हरीश रावत कह रहे हैं कि 5 से 7 दिन लगेंगे पूरी तरीके से मामले को सुलझाने में। देखिए, बिल्कुल मांगे ज्यादा हैं जसप्रीत, और इस तरह के मसले को सुलझाने में, क्योंकि एक मसला सुलझता है तो दूसरा आ जाता है। और जिस तरह से पिछले 4 महीने से पंजाब कांग्रेस के अंदर संकट है, पहले अमरिंदर को हटाने की मांग थी, अमरिंदर को हटाया गया, उससे पहले सिद्धू को बनाया गया, लेकिन अभी तक हरीश रावत के जाने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। और अगर हरीश रावत को जाना होता तो फिर हरीश चौधरी को भेजा नहीं जाता पार्टी आला कमान की तरफ से पूरे मामले को सुलझाने के लिए। आज कोई हरीश रावत के जाने का कार्यक्रम नहीं है। हाँ, अचानक से अगर कोई कार्यक्रम बनता है, पार्टी आला कमान का आदेश होता है तो फिर अलग बात है, लेकिन पार्टी आला कमान भी नहीं चाहता कि इस तरह से इस पूरे मामले में अपने आप को रखे कि ताकि नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत अहमियत दी जाए, क्योंकि पार्टी आला कमान नाराज भी है, सख्त भी है, और उन्हें डर है कि आने वाले वक्त में जब टिकट बंटवारा होगा तो नवजोत सिंह सिद्धू अगर इस तरह का कोई एक्शन लेते हैं तो पार्टी की किरकिरी होगी। दूसरी अहम बात की कोऑर्डिनेशन कमेटी के बनाने की खबर जो पंजाब से आई है, उस तरह की कमेटी का गठन हो सकता है, और उसमें हरीश रावत क्योंकि प्रभारी हैं तो इस तरह की कमेटी में आमतौर पे प्रभारी को रखा जाता है, क्योंकि वो देखते हैं और एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। लेकिन पर्यवेक्षक के तौर पे हरीश चौधरी की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, चाहे विधायक दल के नेता के सिलेक्शन से लेने की बात करें या फिर अब तक वो वहाँ मौजूद रहे हैं पूरे संकट के दौरान, तो वो भी कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। स्थानीय कई नेताओं को जगह दी जाएगी, लेकिन कमेटी के गठन का इंतजार करना होगा। एआईसीसी की तरफ से कोई रिलीज आएगा तो उसका इंतजार करना होगा, लेकिन आज अब तक एआईसीसी या दिल्ली से कोई नेता चंडीगढ़ जाने की खबर नहीं है। ठीक है, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन सा दाव चलने वाले हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अमरिंदर सिंह नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं और उसमें अपने करीबी लोगों को शामिल कर सकते हैं, अपने सहयोगियों से चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह किसान नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कल उन्होंने साफ कर दिया था कि वो बीजेपी में नहीं रहेंगे और कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यहाँ पर अमरिंदर सिंह की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जिन नेताओं ने बगावत की है, जो कांग्रेस आला कमान से खपा है, वो अमरिंदर सिंह की नाव पर सवार हो सकते हैं। अरुण, अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने ये तो कह दिया कि वो बीजेपी में नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे, ना ही कांग्रेस में रहेंगे। आने वाले दिनों में क्या क्या चुनौतियां होंगी अमरिंदर सिंह के सामने, और सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी उम्र है। देखिए, पहली बात तो कि कांग्रेस में नहीं रहेंगे ये उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन उनके दूसरे बयान पर मुझे थोड़ा संदेह है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। अगर उनको अच्छी डील मिल गई, अगर बीजेपी ने उनको चेहरा घोषित कर दिया तो वो बीजेपी में जाने से गुरेज नहीं करेंगे। सिर्फ उनको इंश्योर ये करना है, तय ये करना है कि बीजेपी किसान आंदोलन और कृषि सुधार कानूनों पर किस हद तक झुक सकती है या कितना अमेंड कर सकती है, जिससे उनको एक फेस सेविंग मिल जाए। उनको लगे कि किसानों से आकर के, पंजाब की जनता से आकर के वो कह सके कि देखिए बीजेपी से मैंने आपकी लड़ाई लड़के आपके लिए इतना रिबेट करा लिया, आपके लिए इतनी राहत करा लिए, और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, विधानसभा चुनाव सामने है और अमरिंदर सिंह के पास कोई संगठन नहीं है। यानी बीजेपी और अमरिंदर सिंह एक दूसरे की जरूरत बन सकते हैं, तो बीजेपी में वो जा सकते हैं, इस बात की संभावना अभी बनी हुई है। कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये बात सही है। तो अगर बीजेपी में नहीं ही जाते हैं फाइनली, तो एक जरूर उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा करने का मन बनाया होगा। और आज तो यहाँ पर चर्चा भी चल रही है कि पंजाब विकास कांग्रेस नाम से वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। कोई पंजाब विकास मोर्चा का नाम ले रहा है और उस पार्टी के जरिए कोशिश वो करेंगे कि कांग्रेस के जो काडर है, जो उनके समर्थक है, उनको तोड़ करके एक संगठन खड़ा करें। वो और बीजेपी दोनों एक आपसी समझौते के तहत फ्रेंडली फाइट, जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत हो बीजेपी लड़े, वहां अमरिंदर उनको सपोर्ट करें, और जहां अमरिंदर के लोग मजबूत हो वहां बीजेपी सपोर्ट करे। चुनाव पूर्व एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर चुनाव के बाद हो जाए, हो सकता है, ये संभव है।
ठीक है नीरज, अमरिंदर सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या होगा इस पर सबकी नजर टिकी है, लेकिन विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि जो हाईकमान से खपा नेता है वो अमरिंदर सिंह के साथ जा सकते हैं और कांग्रेस की जड़ें हिला सकते हैं। देखिए, किसान आंदोलन नहीं होता, कृषि कानूनों का मसला नहीं होता, तो चाहे फिर पार्टी आला कमान से नाराज नेता हो या वैसे नेता जो बहुत लॉयल हो अमरिंदर सिंह, वो बिल्कुल कैप्टन के साथ जाते। लेकिन आज नेताओं के जाने में दिक्कत किसान आंदोलन और कृषि कानून है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में अगर कोई बड़ा फैसला करती है या कैप्टन अमरिंदर जैसा चाहते उस तरह का कोई फैसला आता है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी अमरिंदर के साथ जा सकते हैं। दो विकल्प है अमरिंदर के पास अब आज की तारीख में। पहला ये कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, उन्होंने इनकार जरूर किया है, लेकिन राजनीति में इनकार का मतलब कोई नहीं होता जब तक आधिकारिक तौर पे वो अपनी घोषणा न कर दे। घोषणा उन्होंने की है लेकिन फैसला नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। दूसरी अहम बात यह कि कोई अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, नई पार्टी भी बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मौजूदा में जेपी नड्डा है और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए 125 लोगों की एक सूची तैयार की है। इस सूची में कई लोगों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं, कई नंबर है जो कि इस वक्त सर्विलांस पर लगाए गए हैं। सूची में एक पूर्व मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। बीजेपी और दूसरे दल के नेता भी सूची में हैं। सुसाइड नोट पर उन्हीं के दस्तखत हैं, ये भी जानकारी मिली है। एक्सपर्ट की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो सुसाइड नोट लिखा गया था 8 से 12 पन्नों का, उसी सुसाइड नोट पर उन्हीं के दस्तखत है। अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या कुछ पुख्ता अभी के तौर पर किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जो खबर हमने एक सप्ताह पहले चलाई थी, महंत नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट है वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया, उनका हस्ताक्षर है। अब इस खबर की पुष्टि हो गई। जो फोरेंसिक जांच रिपोर्ट गई थी उसमें इस बात की जो एक्सपर्ट है जांच में पुष्टि की गई है कि ये जो हस्ताक्षर है वो महंत नरेंद्र गिरी के हैं। दूसरी बात, महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जो बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात कही थी वो भी सही है, क्योंकि 4 जून 2020 की एक वसीयतनामा भी सामने आ चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई पिछले 7 दिनों में मौत की गुत्थी को सुलझाने में जुटी और अब तक 125 लोगों की सूची बनाई, जिसमें पुलिस अधिकारियों के नाम भी इस सूची में शामिल है, एक पूर्व मंत्री के नाम शामिल है और बीजेपी और दूसरे दल से जुड़े कई नेताओं का नाम शामिल है। इसके अलावा आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी के जो करीबी हैं, उनके मोबाइल नंबर मिले हैं, संदिग्ध नंबर मिले, उनकी भी सीबीआई जांच करेगी। तो एक एक करके इस पर जो घटना हुई थी उसकी गुत्थी सुलझाने में सीबीआई लगी है। फिलहाल बड़ा खुलासा ये हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट था उस पर हस्ताक्षर उन्हीं के हैं और दूसरा खुलासा ये हुआ कि अब सीबीआई 125 लोगों से पूछताछ करेगी, जिसमें एक पूर्व मंत्री और कई नेता भी शामिल हैं। ठीक है, शुक्रिया अजीत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे और जब से उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है उनके तेवर अलग ही हैं। तो अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कल पहुंचे दिल्ली से तो उनके अलग तेवर दिखाई दिए। उन्होंने अपने मन का गुबार निकाला, साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जहां से भी नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ेंगे वो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए सही नहीं है। तो ये देखा जाए कि आने वाले समय में जब चुनाव में कुछ ही समय रह गया है, अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तो ये लड़ाई आगे कैप्टन बनाम सिद्धू रहने वाली है। हालांकि साफ कर दिया अमरिंदर सिंह ने कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने पूरी तरीके से पत्ते नहीं खोले हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो लोग पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूँगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह जो मैं उनसे बात साहब हमारे एनएसए हैं,
मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। अरुण, कैप्टन अमरिंदर सिंह की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं जरूर है, लेकिन एक बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई है। देखिए, कैप्टन किसी भी कीमत पर नवजोत सिंह सिद्धू को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और इसीलिए उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। पार्टी छोड़ने का फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि पहले तो उनको लग रहा था कि चलो मुख्यमंत्री वो हैं, कैप्टन को भले ही मुख्यमंत्री पद से हटाने की बाद में घोषणा हुई, लेकिन पहले इस तरह की कोई बात नहीं थी। आला कमान चाहता था कि कैप्टन मुख्यमंत्री बने रहे, सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू को वो एडजस्ट कर ले। बड़ी मुश्किल से वो एडजस्ट करने को तैयार हुए थे, लेकिन तब भी उन्होंने आला कमान से कहा था, सोनिया गांधी से कहा था कि जिस तरह का व्यक्तित्व है नवजोत सिंह सिद्धू का, उनके साथ काम कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री पद पर थे इसलिए उन्होंने एडजस्ट किया। जब मुख्यमंत्री पद से भी उनको हटा दिया गया तब उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस आला कमान जो है वो अब उनके साथ उस तरह से नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। उनकी इच्छा के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उनको ही हटा दिया गया जब कुछ मंत्रियों ने मिलकर के इस बात की घोषणा की कि वो नहीं चाहते कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे। तो अब अमरिंदर सिंह को लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी में उनका भविष्य नहीं है और इसलिए उन्होंने तय किया कि वो पार्टी छोड़ेंगे। पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? नवजोत सिंह सिद्धू। और इसलिए चूंकि पुराने नेता हैं, वो किसी भी कीमत पर नवजोत सिंह सिद्धू को स्वीकार करने को न तब तैयार थे न अब तैयार हैं और इसलिए वो खुलेआम कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं से चुनाव लड़े वो उनको हराएंगे। तो आने वाले समय में भी आपको दिखेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह की जो लड़ाई है, अब ये सियासी लड़ाई के बाद एक तरह से अलग जाकर के अलग लेवल, एक तरह से पर्सनल सियासी दुश्मनी बन गई। ठीक है अरुण, और इस बीच आपको बता दें पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने अगले 5 से 7 दिन में पंजाब कांग्रेस का घमासान थमने की उम्मीद जताई है। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। पंजाब से सर फुर्सत मिल गई आपको? अभी मैं समझता हूं कि 5-7 दिन का काम और रह गया है और उसके बाद फुर्सत है। पहले मैं मान के चल रहा था कि मंत्रिमंडल के गठन के साथ मेरा काम समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ अचानक कुछ स्थितियां आई हैं तो उससे निपट लिया जाएगा। तो उसके बाद मैं उत्तराखंड पर ही पूरी तरीके से फोकस रहूं। फाइनल सवाल, पत्रकार के नाते मुझसे रहा नहीं जाएगा कि पंजाब में ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो चुका है या अभी भी? देखिए, कभी कभी प्रकृति अपने आप न्याय करती है। तो जिस प्रकृति ने हमको ये प्रेरणा दी, जिस ईश्वर ने ये प्रेरणा दी कि एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, वो ईश्वर हमको आगे इस तरीके की स्थितियों के समाधान के लिए भी रास्ता देगा। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली से। नीरज, देखिए हरीश रावत कह रहे हैं कि 5 से 7 दिन का समय और लगेगा और कल भी हमने देखा कि जब मीटिंग होती है ना ही चन्नी मीडिया से मुखातिब होते हैं ना ही सिद्धू, पूरी तरीके से पत्ते नहीं खोले हैं अभी। बिल्कुल, देखिए, और पहले ये खबर आई थी कि दोनों प्रेस वार्ता कर सकते हैं, दोनों नेता संयुक्त तौर पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिद्धू भी निकल गए और चन्नी भी निकल गए। देखिए, अब तक जो लड़ाई सिद्धू बनाम कैप्टन की थी वो अब सिद्धू बनाम चन्नी कह सकते हैं और वही दिख रहा है। आपको याद होगा पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह की लड़ाई से पहले भी दोनों नेताओं की मुलाकात 2 बार हुई थी, तस्वीरें भी आई थी और नवजोत सिंह सिद्धू ने उन तस्वीरों को ट्वीट भी किया था। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति रही, उसके बाद कमेटी का गठन हुआ और फिर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हुई, कैप्टन को जाना पड़ा और आज जो स्थिति है हमारे सामने है। तो अब पंजाब कांग्रेस के अंदर की लड़ाई को अगर देखें तो कैप्टन भले ही बाहर हो गए हों, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर की लड़ाई पार्टी बनाम सरकार, नवजोत सिंह सिद्धू बनाम चन्नी के तौर पे देख सकते हैं। क्योंकि इतने हाई लेवल पे अगर इस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा होता है, सार्वजनिक तौर पे वो देते हैं, जो अभी स्वीकार नहीं किया गया है, और मुख्यमंत्री और कांग्रेस। बिल्कुल नीरज मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली जाएंगे और दोपहर 12 बजे वो चंडीगढ़ से रवाना होंगे, 1 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चन्नी आज दिल्ली जाएंगे और 12 बजे वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देखिए, जो कल मुलाकात होती है, आज वो दिल्ली जा रहे हैं तो उसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कल लगभग 2 घंटे तक चन्नी की सिद्धू से मुलाकात
होती है और उसके बाद वो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वहां से चले जाते हैं। जो बता रहे हैं सूत्र की सभी मांगे सिद्धू की मान ली गई है, लेकिन इसमें हाईकमान का दखल होगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कही जा रही है कि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में खुद चन्नी होंगे, सिद्धू होंगे और दिल्ली के नेता होंगे। इसके अलावा हर हफ्ते वो ये बैठक होगी। लेकिन कल जो मुलाकात होती है और ये कहा गया कि सिद्धू अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, लेकिन जो चेंजेस होने हैं क्या इसको लेकर के वो हाईकमान से चर्चा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। नीरज, ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है कि कल मीटिंग होती है 2 घंटे तक सिद्धू के साथ, उसके बाद दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आज उनका ये दिल्ली का दौरा। जसप्रीत, ये चौथा दौरा होगा महज 10 से 12 दिनों के अंदर जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। पहले 3 दौरों में 2 बार उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और 1 बार हरीश रावत से मुलाकात की थी। जो खबरें चंडीगढ़ से आई हैं कि कमेटी का गठन किया जाएगा, हो सकता है चरणजीत सिंह चन्नी जो नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत हुई है उस तमाम बातचीत की रिपोर्ट यहाँ पार्टी आला कमान को देंगे। पार्टी आला कमान में किससे मुलाकात करते हैं? क्या एआईसीसी के किसी बड़े नेता से मिलते हैं या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मिलते हैं? राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं, प्रियंका गांधी भी लखनऊ से निकल चुके हैं दिल्ली के लिए 5 दिवसीय दौरा खत्म करके। तो हो सकता है चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ राहुल गांधी से मुलाकात करे। अभी ये खबर आई है कि वो वहां से 12 बजे निकलेंगे। दूसरी अहम बात की अब तक यानी जो चीजें दिख रही हैं कि सुलह पूरी तरह से हो गया है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, कुछ बातों पर जो मतभेद था, जो मनभेद था, उस पर विराम लगाने की कोशिश की गई है और उसी कोशिश के तहत चरणजीत सिंह चन्नी आएंगे और वो अपनी बातें पार्टी आला कमान तक पहुंचाएंगे कि ऐसा हुआ है क्या नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं। देखिए नीरज, जानकारी दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री चन्नी दिल्ली जाने वाले हैं। दोपहर 12 बजे वो चंडीगढ़ से निकलेंगे, हम उनको फॉलो भी करेंगे। उसके बाद 1 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और समझिए कि 10 दिन में ये उनकी चौथी मुलाकात होगी हाईकमान से। और जो कल मुद्दों पर चर्चा हुई है चंडीगढ़ में पंजाब भवन में सिद्धू से, उस पर चर्चा होगी। इस बीच आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच में कई मुद्दों पर सहमति बनती दिखाई दी। बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और उनकी मांग थी कि डीजीपी को बदला जाए, जिसको लेकर के यूपीएससी कमीशन को 10 नाम भेजे गए हैं, जिसमें 3 नामों को फाइनल किया जाएगा और फिर वो सरकार को नाम भेजे जाएंगे। लेकिन एजी की नियुक्ति पर भी उनको आपत्ति थी। इसके अलावा जो दागी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन क्या बात बनती है, देखिए 4 अक्टूबर को यानी कि सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें इसका ऐलान किया जाएगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए अरुण, विवाद तो सुलझ गया है, ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो कल हम देख रहे थे कि एकदम तलवारें खींची हुई थी, अब एक बात साफ हो गई है कि अध्यक्ष पद पर सिद्धू रहेंगे। मान मनोबल अभी भी जारी है। देखिए, कुछ दिन के लिए युद्ध विराम जरूर हो गया है। अब चरणजीत सिंह चन्नी जाएंगे दिल्ली जाकर के वो टॉप लीडरशिप से मुलाकात कर सकते हैं, संगठन महासचिव से मुलाकात कर सकते हैं, या कमेटी किस तरह की बनेगी उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इधर सिद्धू अपने घर में पटियाला वापस रात में लौट आए। अपने साथ जो उनके समर्थन में इस्तीफा दिया था उन्होंने, जो कोषाध्यक्ष थे उनके घर गए थे चन्नी, वहाँ पर डिनर किया उन्होंने। उसके बाद देर रात अपने घर लौट आए और आज यहाँ पर कोई हंगामा नहीं है, कोई जमावड़ा नहीं है, न कोई मिलने आ रहा है और न ही आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। पूरा सन्नाटा है नवजोत सिंह सिद्धू के पटियाला वाले घर पर। उसकी वजह यही है कि एक तरह से युद्ध विराम हो गया है और अब उनके पास कहने सुनने के लिए कुछ है नहीं। अगर जो बातें हुई हैं अंदर, जो समझौते हुए हैं, अगर उन पर अमल अगले 2, 4, 6, 8 दिनों में नहीं होता है, तब एक बार फिर मोर्चा वो है। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी बातें चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री को बता दी है, उन्होंने स्वीकार भी कर ली है, तो अब तैयार होगा आगे क्या है, कैसे ले मांग थी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर, उसमें जिस नाम को वो चाहते थे उसको शामिल कर लिया गया है और हो सकता है कि उसी नाम पर मुहर लग जाए तो सिद्धू को की नाराजगी थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल। और इस बीच पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अमरिंदर सिंह के पार्टी के छोड़ने के फैसले को सही बताया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पर भी हमला बोला। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता नटवर सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से भी कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस वक्त कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। किसी ज़माने में इतनी महान पार्टी थी, 430 इसके एमपी थे लोकसभा के अंदर। इस वक्त धर्म संकट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई राय नहीं है।
चूक कहाँ हुई सर? नहीं, चूक ये हुई है कि जो मास फॉलोइंग थी कांग्रेस की वो बहुत कम हो गई है। और सिर्फ अब मेरे ख्याल है पंजाब में तो जीतेंगे नहीं, जो चुनाव आएंगे तो 2 स्टेट में रह जाएंगे, ये राजस्थान में और एक छत्तीसगढ़ में। किसी ज़माने में रहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो कांग्रेस में नहीं रह रहे हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान है सबसे पहले तो वो, लेकिन आगे की जो रणनीति है, जिस तरह से अमरिंदर सिंह अब बाकायदा कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो किस तरह का नुकसान है, या अमरिंदर सिंह के लिए किस तरह से आगे के दिन में उनको फ़ायदा हो सकता है? नहीं, कांग्रेस को तो नुकसान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो कमज़ोर है। जो अभी नए बने हैं चन्नी साहब, उनको तो कोई अनुभव नहीं है, मिनिस्टर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री होना दूसरी बात है। और फिर अगर वो अब नवजोत सिंह सिद्धू साहब से फिर इनका वो हो गया, मिलाप हो गया, तो अगर सिद्धू साहब पीछे से बैक सीट ड्राइविंग करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? तो अमरिंदर सिंह ने सरकार तो ठीक चलाई, उनको अनुभव तो है सरकार चलाने का। वो अब मेरे ख्याल में अपनी पार्टी बनाएंगे और उसमें काफ़ी लोग शामिल होंगे। कांग्रेस आलाकमान पर लगातार हमलावर G23 गुट के नेताओं पर तारिक अनवर ने पलटवार किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, जब पार्टी सत्ता में हो तो तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, खालिस जी हजूरी, और जब पार्टी विपक्ष में हो तो नेतृत्व से सवाल, ये कैसी राजनीति है जनाब। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये ट्वीट कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक सामने आए हैं। तो आप देखिए, हम आपको सुनील जाखड़ का ट्वीट बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जब अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात हुई और G23 गुट के जो नेता हैं वो पंजाब की सियासत के बहाने लगातार कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साध रहे हैं, इसी को लेकर के तारिक अनवर ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी सत्ता में होती है तो तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय। और इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। चंडीगढ़ से हम लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। इन यंग जीनियसेस से तो आप मिल चुके हैं। एक बार फिर हमें तलाश है कुछ ऐसे ही यंग जीनियसेस की जिनकी उम्र तो छोटी है पर काम बड़े हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप के यंग जीनियस सेक्शन पर। जल्द आ रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। एंट्रीज ओपन नाउ। कभी सन्यासी तो कभी राजनीतिज्ञ, रॉकस्टार पीएम भी और स्वच्छता अभियान के नायक भी। क्या हम तय करें